अस्सलाम वालेकुम, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। आज मैं आप लोगों के लिए हैदराबादी मटन दम बिरयानी की बहुत ही परफेक्ट रेसिपी लेकर आई हूँ। इसमें मैं तमाम टिप्स आप लोगों को बताऊंगी। वीडियो को आखिर तक लाजमी देखिएगा। चलिए आइए शुरू करते हैं। सबसे पहले बात कर लेते हैं बर्तन की। इस बिरयानी के लिए आपने जो बर्तन इस्तेमाल करना है उसका पैंदा मोटा होना चाहिए। अगर आपके पास मोटे पैंदे वाला बर्तन अवेलेबल ना हो तो दम लगाते वक्त आप इसके नीचे तवा रख लें। अब हम इसमें डालेंगे 1 kg मटन डाल के अब हम इसमें स्पाइसेस ऐड करेंगे। सुरख मिर्च डालेंगे 1 टेबलस्पून भर के। नमक इसमें जाएगा हस्बे जायका। हल्दी पाउडर जाएगा 1 टीस्पून। स्याह जीरा जाएगा 1 टेबलस्पून। अदरक लहसुन का पेस्ट 2 टेबलस्पून। हरी मिर्च का पेस्ट 1.5 टेबलस्पून। बिरयानी मसाला 2 टेबलस्पून। होममेड है, अगर आप घर पे बनाना चाहते हैं तो आपको इसकी रेसिपी मेरे चैनल पे मिल जाएगी। अब हम इसमें डालेंगे फ्राई किया हुआ प्याज 1 प्याली। साथ ही हम इसमें डालेंगे पुदीना और हरा धनिया। हैदराबादी बिरयानी में पुदीना और धनिया मस्ट है। और भुना हुआ ये जो प्याज हमने फ्राई किया हुआ डाला है ये तमाम चीज़ें डाल के अब हम इसमें डालेंगे सब्ज़ इलायची 6 से 7 दाने। साथ ही हम इसमें नींबू का रस डाल देंगे 2 बड़े चम्मच। अब हमने इसको हाथों की मदद से अच्छी तरह से मिक्स करना है। यूं मसल के आपने मिक्स करना है ताकि तमाम स्पाइसेस का फ्लेवर बोटियों के अंदर अच्छी तरह से चला जाए। ये देखें, यूं करके यूं करना है, फिर यूं। मेरे पास इस वक्त बहुत ही ज़बरदस्त बारिश हो रही है। बड़ा अच्छा मौसम बना हुआ है। अच्छी तरह से मिक्स कर लिया। अब हम इसमें डालेंगे 1 पाव के जितना दही। दही डाल के हम इसको दोबारा से अच्छी तरह से मिक्स कर लेंगे। इसी तरह से यूं 1 से 2 मिनट तक आपने इसे अच्छी तरह से मिक्स करना है। ये देखिए इस तरह। मिक्स करने के बाद अब हम इसे साइड पे रखते हैं। अब हम बात कर लेते हैं चावलों की। 1 किलो हमने मटन लिया था, उसी के अकॉर्डिंग हम इसमें 1 किलो सुपर बासमती चावल लेंगे। इन्हें मैंने आधा घंटा पहले भिगो दिया था। तो चलें अब इन्हें उबालने के लिए पानी गर्म कर लेते हैं। अब हम बात कर लेते हैं पानी की। पानी को हमने यहाँ पे उबलने के लिए रख दिया था। जब ये हल्का गर्म हो जाए तो हम इसमें साबुत स्पाइसेस डालेंगे, जो कि कुछ यूँ हैं: दालचीनी, बादियान के फूल, लौंगे हैं 6 से 7 अदद और सब्ज़ इलायची हैं 2 से 3 अदद। साथ ही हम इसमें डालेंगे हरी मिर्चें दरमियान में से काट के। पुदीना चला जाएगा, हरा धनिया, लीमू, ऑयल डालेंगे 2 से 3 टेबलस्पून। नमक हम इसमें डालेंगे 2 चम्मच भर के। और अब हम इसको उबलने के लिए रख देंगे। गोश्त को मैरिनेट करके रखे हुए यहाँ पे 15 मिनट हो गए हैं। अब हम इसमें डालेंगे 1 प्याली ऑयल। वही ऑयल हमने इस्तेमाल करना है जिसमें हमने प्याज को फ्राई किया था, तो ही इसका फ्लेवर अच्छा आएगा। अच्छी तरह से मिक्स करेंगे। और इसे दोबारा रख देंगे उतनी देर के लिए जितनी देर में हम साथ चावल उबाल लेंगे। चावलों का पानी यहाँ पे अच्छी तरह से उबल चुका है। जोश आने के बाद हमने इसे 4 से 5 मिनट तक खूब अच्छी तरह से उबाला है।
इसका कलर देखें किस कदर खूबसूरत कलर इसका हो गया और तमाम स्पाइसेस का, धनिया पुदीने का फ्लेवर अच्छी तरह से पानी में डेवलप हो गया। अब हम इसमें डाल देंगे चावल। चावल डालने के बाद हम इसे हल्का सा मिक्स करेंगे और हमने इन्हें 50% कुक करना है। चावलों को हमने हाफ बॉयल कर लिया है। अब हम इसका पानी निथार लेंगे। चावलों का पानी हमने निथार लिया है। अब बारी है दम लगाने की। अगर आप चाहें तो इसके अंदर से साबुत स्पाइसेस हटा दें, चाहें तो यूं ही अंदर रहने दें। तो चलें दम लगाते हैं। दम लगाने से पहले हम आटे का एक रोल तैयार कर लेंगे। दम लगाने से पहले हम गोश्त में नीम गर्म पानी ऐड कर देंगे 1 प्याली के जितना और इसको अच्छी तरह से मिक्स कर लेंगे। मिक्स करने के बाद अब हम इसमें डाल देंगे चावल। चावल डाल के यूं अच्छी तरह से फैला लेंगे। और अब इसके ऊपर हम दोबारा से धनिया और पुदीना डाल देंगे। 2 चीज़ें इस बिरयानी में बहुत इंपॉर्टेंट है। आप यूं कह लें कि इस बिरयानी की जान है, एक तली हुई प्याज और दूसरा धनिया पुदीने का ज़्यादा इस्तेमाल। अब हम इसमें ज़र्दा रंग डाल देंगे। अब हम बर्तन पे आटा लगा देंगे। आटा लगाने के बाद अब हम इसके ऊपर हाथ गीला करके यूं लगाएंगे और ये आपने ज़रूर करना है। इससे क्या होगा कि ढक्कन अच्छी तरह से चिपक जाएगा। अब हम ढक्कन लगा देंगे। इस तरह से ढक्कन रख के फिर आपने यूं इसको अच्छी तरह से जोर से प्रेस कर लेना है, ऐसे। अब हम इसके नीचे चूल्हा ऑन कर देंगे। 10 मिनट के लिए हम इसे फुल आंच पे रखेंगे। जब हम 10 मिनट के लिए इसे तेज आंच पे दम पे रखेंगे तो हम यूं करके इसकी थोड़ी थोड़ी सी डायरेक्शन चेंज करते रहेंगे ताकि ये जलने ना पाए। 10 मिनट हो गए हमें तेज आंच पे रखे हुए। अब हम इसको दम वाली आंच पे कर देंगे 20 मिनट के लिए। अब बारी है दम हटाने की। 20 मिनट हल्की आंच पे रखने के बाद मैंने इसका चूल्हा बंद करके इसे मज़ीद 10 मिनट के लिए चूल्हे पे पड़ा रहने दिया था। अब आपके ज़हन में क्वेश्चन होगा कि जी मटन गलेगा कैसे? तो देखिए, जब हम मटन को गलाते हैं तो कितने मिनट में हम उसको प्रेशर लगाते हैं? सिर्फ 20 मिनट के लिए। तो ये भी बिल्कुल जब हमने इसको आटा लगा के हर तरफ से इसे सील कर दिया था तो इसने भी प्रेशर वाला काम ही किया है। 10 मिनट हमने इसे तेज़ आंच पे रखा, उसके बाद जो है 20 मिनट के लिए हल्की आंच पे और फिर मज़ीद 10 मिनट के लिए हमने इसे चूल्हे पे पड़ा रहने दिया। ये टोटल मिला के कितने हो गए? 40 मिनट। तो फिर गोश्त हमारा किस तरह से कच्चा रह सकता है? अब हम इसका दम हटाएंगे। बिस्मिल्लाह। और ये देखें जी, माशाल्लाह परफेक्ट बिरयानी हमारी बन के तैयार हो गई है। अब हम इसको इस तरह से खोलेंगे, इस तरह से। ये देखें, ओहो हो, क्या गजब की खुशबू आ रही है, क्या कलर इसका बना है। और ये देखें जी, गोश्त हमारा एकदम परफेक्ट गल चुका है। ये देखें, एक एक दाना बिरयानी का भी खिला खिला, जबरदस्त।